वेलकम दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम जो सवाल सॉल्व करने वाले हैं वो इस साल ही जेई मेन एग्ज़ाम 2024 में मतलब इसी साल आया था। तो ये सवाल कॉन्टिन्यूटी के ऊपर है, जिसके ऊपर मैंने एक थ्योरी का वीडियो लेक्चर बनाया है। मैं उसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम पे वापस आते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया है जो कि x इक्वल्स टू 3 पॉइंट के आसपास डिफाइन है। मतलब एक पार्ट है जो x लेस देन 3 के लिए डिफाइन है, एक ग्रेटर देन 3 के लिए, और x इक्वल्स टू 3 पॉइंट पर भी वैल्यू है b। तो हमें क्या बताया जा रहा है? हमें बताया जा रहा है, देखो एक सेट है S जो कि ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है। ऑर्डर्ड पेयर में a और b रहता है, और ये उन ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है जिन वैल्यूज के लिए fx 3 पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, और हमें ये पता लगाना है कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स है। यही है हमारा सवाल। उम्मीद है आपको पूरा सवाल समझ में आ गया होगा। एक बार इस फंक्शन का जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक फंक्शन अगर x टू 3 पे कंटिन्यूअस होगा तो हमें सबसे पहले क्या चीज मिलेगा कि लिमिट x टेंड्स टू 3 फ्रॉम माइनस f ऑफ x, जो लेफ्ट साइड लिमिट होगा, जो राइट साइड लिमिट होगा, और जो 3 पॉइंट पे वैल्यू होगा, मतलब f ऑफ 3, ये तीनों बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो देखो तीनों कैलकुलेट करके देखते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। तो देखो ये जो चीज़ है, मतलब मैं इसको लिख रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस a बाई b। ठीक है, ये देखो ये जो चीज़ है 7x माइनस 12 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप फैक्टराइज करके लिख सकते हो मिडिल टर्म फैक्टर यूज करके। अगर मिडिल टर्म फैक्टर यूज करोगे तो क्या होगा, ये 3 माइनस एक्स, ये एक फैक्टर होगा, और एक फैक्टर होगा x माइनस 4, ये एक फैक्टर होगा। नीचे देखो जो चीज है वो बिल्कुल सेम ही है, पर थोड़ा सा अलग है। फैक्टर कुछ उसमें इस तरीके के होंगे, देख के ही समझ सकते हो। तो ये तो इक्वल्स टू अब पॉजिटिव पार्ट की बारी है, मतलब ये वाला तो बहुत ही इजी है। x टेंड्स टू 3 प्लस साइन x माइनस 3 अच्छा, तो f ऑफ 3 का वैल्यू क्या होगा, ये तो b होगा। ठीक है, तो चलो अब वैल्यू बिठाने की बारी है और साइन कैलकुलेट करने की बारी है। तो देखो ये 3 के नीच साइड से जा रहा है, मतलब नेगेटिव साइड से, मतलब x का वैल्यू क्या होगा, 3 से थोड़ा घट के होगा, मतलब 2.99 या 2.98 के आसपास। तो ऐसे वैल्यूज के लिए ये जो प्रोडक्ट होगा उसका वैल्यू कितना होगा, पॉजिटिव होगा ना हमेशा, क्योंकि ये वाला बंदा नेगेटिव होगा, ये वाला बंदा नेगेटिव होगा। दो नेगेटिव बंदे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसके लिए साइन तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव नंबर का अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसीलिए मैं ये मॉड हटा रहा हूँ। ठीक है, देखो अगर ऐसा होता है तो ये हम लिख सकते हैं, बस प्रॉब्लम ये है कि ये एक माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो हम सामने एक माइनस लिखते हैं और इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, और चेंज करके x माइनस 3 लिख देते हैं। अब तो कोई इशू है नहीं, माइनस हमने बाहर लिख दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो x तो 3 की तरफ जा रहा है ना, इसके लिए x का वैल्यू कभी 3 होगा नहीं, तो ये वाला फैक्टर हम क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस करेंगे तो बचा क्या रहेगा, बस ये वाला x माइनस 4 वाला फैक्टर। ठीक है, अब x माइनस 4 वाला फैक्टर भी तो देखो, अगर x की जगह हम 3 भी बिठाएंगे तो क्या होगा, 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1, ये भी हम कट कर सकते हैं क्योंकि ये तो नॉन जीरो है। तो दोनों ही कट गए, रहा क्या,
ये माइनस ए बाई बी। आओ इस पर देखो, जब x 3 की ओर जा रहा है पॉजिटिव साइड से, तो ये वाला बंदा क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये बंदा तो पहले से ही फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है, जीरो की तरफ जा रहा है। साइन एक्स बाई एक्स लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो हमेशा क्या होता है, 1 होता है, इसीलिए इसका वैल्यू तो 2 होगा, 2 टू द पावर 1 तो 2 ही होता है, और इसका वैल्यू क्या है, b। इसको मिला करके आप दो ही कंक्लूजन दे सकते हो, एक कि b की वैल्यू तो भाई 2 ही है। अगर b की वैल्यू 2 बनता है तो आप ही बताओ a का वैल्यू क्या होगा, 2 और 2 4, और ये माइनस खा जाएगा, फिर a का वैल्यू आ जाएगा -4। और कोई वैल्यू आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो S जो सेट है उसमें कितने नंबर्स होंगे, एक ही एलिमेंट होगा जिसमें -4 और 2 होगा। तो सही आंसर क्या होगा, जिसमें एक ऑप्शन है, मतलब इस सेट के एलिमेंट नंबर होगा 1। उम्मीद है आपको पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया पूरा सॉल्यूशन समझ में आ गया। फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। हमारे साथ और भी जुड़े रहने के लिए और हमारे चैनल को थोड़ा फॉलो कीजिए, क्योंकि हम इसके ऊपर एक डिटेल्ड प्रॉब्लम सीरीज भी लाने वाले हैं। उसमें और भी हम एडवांस या मेंस में आने वाले कॉन्टिन्यूटी के प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, आपको हेल्प होगा एग्जाम के लिए। धन्यवाद।